हेलो चिल्ड्रंस, आज की इंग्लिश शर्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वॉइस में अब आज क्लास फर्स्ट है। पहले तो वॉइस के बारे में समझेंगे कि वॉइस होता क्या है। तो वॉइस क्या होता है? वॉइस जो है वो होता है वॉइस किसी वाक्य में उपयोग होने वाली वर्ब का एक ऐसा रूप होता है, जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है। ये इसकी परिभाषा हिंदी में। यानी कि वॉइस जो है उसका क्या है कि वॉइस किसी वाक्य में उपयोग होने वाली वर्ब का एक ऐसा रूप है जो ये दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है। यानी कि वॉइस जो हमें वो सिखाता है कि कुछ काम होता भी और कुछ काम नहीं भी होता है। अब वॉइस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एक्टिव। कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस, जिसको अपन कह सकते हैं कर्तावाच। हिंदी में इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे? कर्तावाच। ठीक। इसके बाद दूसरा जो है वो होता है पैसिव वॉइस, सेकंड वाला। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा पैसिव वॉइस, जिसको अपन बोलेंगे कर्मवाच। ये 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है एक्टिव वॉइस, कर्तावाच। दूसरा होता है पैसिव वॉइस, कर्मवाच। अब अपन जो है वो किसको लेके चलेंगे? अपन सबसे पहले सीखेंगे एक्टिव वॉइस को। किसको सीखते हैं? एक्टिव वॉइस। आज अपन एक्टिव वॉइस के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। ठीक। अब एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? एक्टिव वॉइस होता क्या है? ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो, एक्टिव वॉइस की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से हो सकती है। इफ द subject in performing the action, then the verb is said to be in the active voice। ये एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन है ना। इसका मतलब ये है, क्या है कि इन द सब्जेक्ट इन परफॉर्मिंग द एक्शन देन द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। यानी कि जब कर्ता स्वयं ही किसी काम को करता है, स्वयं किसी काम को करता है, उस वाक्य में उपयोग होने वाली वर्ब को एक्टिव वॉइस कहते हैं।
जहाँ पर कर्ता यानी कि खुद कोई काम करता है और जहाँ पर जो वर्ब यूज होती है, क्रिया यूज होती है, उसी को अपन एक्टिव वॉइस कहते हैं। और इसमें सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें एक्टिव वॉइस में एक पॉइंट लिखते हैं अपन, इसमें सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब एक्टिव वॉइस बनाने के लिए अपन को कुछ सूत्र याद होना चाहिए। क्या हो सकता है? इसको अपन लिख सकते हैं, एक तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, या तो ये हो सकता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाली एक हो सकती है, या फिर इसके अलावा दूसरा ये भी हो सकता है, क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो तरह के सूत्र होते हैं, इसी से ही अपना पूरा एक्टिव वॉइस बन जाएगा। देखो, एक्टिव वॉइस को सीखने के लिए अपन को क्या होता है, एक्टिव वॉइस की सीधी सीधी अपन डेफिनेशन याद रखनी अपन को। इन द सब्जेक्ट in performing to the action, then the verb is said to be the active voice। यानी कि जब कर्ता स्वयं किसी काम को करता है तो उस वाक्य में उपयोग होने वाली वर्ब को एक्टिव वॉइस कहते हैं, है ना। इसमें सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये आज के लिए अपन ने एक्टिव वॉइस देखा है इस पर, और मैंने वॉइस की आपको डेफिनेशन भी लिखवाई कि वॉइस किसी काम में उपयोग में होने वाली वर्ब का ऐसा रूप है जो ये दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है ना। कर्ता जहाँ पर स्वयं करेगा वहाँ पर एक्टिव वॉइस, और कर्ता पर अगर कुछ घटित होगा तो वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है। ठीक, तो आज अपन ने एक्टिव वॉइस के बारे में जाना है, एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन के बारे में जाना है। उसके बाद अपन ने एक्टिव वॉइस इसका सूत्र भी याद किया। क्या, इसका अपन ने सूत्र भी याद किया। क्या क्या, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक तो ये होता है। दूसरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारी दोनों सूत्र से अगर आप याद करोगे तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएगा। आज अपन ने क्लास 1 इसलिए लिए क्योंकि आप बेसिक अपन थोड़ा समझ रहे हैं। तो आज अपन ने एक्टिव वॉइस के बारे में बताया है, कर्तावाच्य के बारे में। ठीक है, अपन कल अब पैसिव वॉइस लेंगे। उसके बाद दोनों के जो है एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का, जैसे माई ब्रदर कैच द थीप। यानी कि मेरे भाई ने, कैच मतलब पकड़ना, द थीप मतलब चोर, मेरे भाई ने चोर को पकड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, माय ब्रदर, देखो मेरा भाई जो है वो क्या हो रहा है, वो खुद करता है, मेरा भाई क्या है, खुद करता है ना। तब इसको बदलेंगे तो क्या हो सकता है, देखो द थीप वाज, क्योंकि वो पास्ट में चला गया, कैच बाय माय ब्रदर। यानी कि चोर पकड़ा गया था किसके द्वारा, मेरे भाई के द्वारा। आज मतलब था चोर पकड़ा गया था किसके द्वारा, मेरे भाई के द्वारा। जहाँ पर स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है ना, वहाँ पे वॉइस हो जाता है। तो ये अपन ने आज एग्जाम्पल लिया है। बाकी जो है अपन कल पैसिव वॉइस देखेंगे, और आपका जो वॉइस है कम से कम इसको 2 या 3 दिन में अपन फिनिश कर देंगे। पैसिव कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद नरेशन वगैरह लेंगे अपन, उसके बाद 1 वर्ड सब्सट्रैक्शन लेंगे। इंग्लिश में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपन ने वॉइस सीखा, वॉइस के बारे में अपन ने एक्टिव वॉइस सीखा है, और एक्टिव वॉइस के बाद अपन कल सीखेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।